इस बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ करेंगे। लखनऊ से महत्वपूर्ण खबर है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। योगी कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। कई अहम प्रस्तावों पर इस बैठक में दरअसल मोहर लगी है। जानकारी आपको देते चलें। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट की अहम बैठक थी। बैठक दरअसल खत्म हो चुकी है और इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगी है। आपसे कुछ देर पहले बैठक हुई थी और बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगी है। जाहिर तौर पर इस बैठक में आने वाले समय में कौन कौन से कार्य करने हैं, क्या कुछ योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, उन पर भी बातचीत की गई है। कैबिनेट मीटिंग बड़ी महत्वपूर्ण जाहिर तौर पर मानी जा रही है। ये सीधी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कैबिनेट मीटिंग के बाद दरअसल एक कार्यक्रम में दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी है। इस कार्यक्रम में तमाम लोग मौजूद हैं। तो आपको जानकारी देते चले, सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी है, लेकिन उसके पहले आपको ये भी जानकारी देते चले, योगी कैबिनेट की दरअसल महत्वपूर्ण बैठक अब से कुछ देर पहले ख़त्म हुई है। इस कैबिनेट की बैठक में नए नवेले जो मंत्री कैबिनेट का हिस्सा बने हैं वो सभी शामिल हुए हैं और निश्चित तौर पर 8 नए मंत्रियों को जगह मिली है, या यूँ कह लीजिए 6 नए मंत्री और 2 जो मंत्री हैं उनका प्रमोशन हुआ था। अब वो नए मंत्री भी इस कैबिनेट का हिस्सा थे। अब से कुछ देर पहले दरअसल इस कैबिनेट की बैठक जो हुई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, उसमें महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई है। संभवतः इस बात को लेकर भी निश्चित तौर पर लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि भाई विभागों का बंटवारा अभी तक क्यों नहीं हुआ है। अब उन पर भी बहुत मुमकिन है, क्योंकि कहा जा रहा था कि अगले सप्ताह यानी कि रविवार को इस तरह की चर्चाएं चल रही थी कि जो ये सप्ताह आज से शुरू हुआ है, इस सप्ताह के भीतर जो नए मंत्री हैं उनके विभागों का भी बंटवारा बड़ा मुमकिन है कि हो जाए। गाहे बगाहे ये भी सियासी गलियारों में खबर चल रही हैं। लेकिन योगी कैबिनेट की मीटिंग अब से कुछ देर पहले हुई है और जो नए मंत्री कैबिनेट का हिस्सा बने हैं उन कैबिनेट के मंत्रियों के साथ ये मीटिंग थी। कैबिनेट का हिस्सा नए मंत्री भले ही एक सप्ताह का वक्त हो चुका हो, लेकिन इन कैबिनेट्स के जो नए मंत्री तो ये भी हम आपको जानकारी दे दें कि जो संदीप खेर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समय लाइव जुड़ गए हैं। संदीप खेर से और ज़्यादा जानकारी लेते हैं। संदीप, जाहिर तौर पर जो नए मंत्री कैबिनेट का हिस्सा बने उनको इस नई कैबिनेट मीटिंग में जाहिर तौर पर कैबिनेट मीटिंग में वो भी मौजूद थे। क्या कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इस कैबिनेट मीटिंग के भीतर से निकलती हुई नजर आई है? क्या महत्वपूर्ण मुद्दे थे जिस पर चर्चा हुई है? देखिए अब्दुल, पहली बात तो देखिए आज की कैबिनेट की बैठक जो है वो इसलिए भी महत्वपूर्ण थी। देखिए मंत्रिमंडल विस्तार के बाद देखिए इस कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया था और इसमें जो भी नए मंत्री देखिए कैबिनेट के पद पर आए हैं उनके साथ सीएम योगी ने कैबिनेट की बैठक में चर्चा की है। कैबिनेट की बैठक में देखिए 20 से ज़्यादा यानी 1 दर्जन से ज़्यादा जो है वो प्रस्तावों पर मोहर लगी है, क्योंकि देखिए 2027 में विधानसभा चुनाव भी है। उसके पहले जो भी सरकार का एजेंडा था और जो भी देखिए संकल्प पत्र में शामिल सरकार की योजनाएं थी, वादे थे, उनको पूरा करने का देखिए अब जो समय है वो बहुत ही ज़्यादा नहीं बचा है। अब देखिए इसमें ये देखा जाए कि मेट्रो की अगर बात करी जाए, चाहे वो लखनऊ के हम यूपी वेस्ट की बात करें, आगरा के आगे स्टेशन की बात करें, उनको लेकर जो प्रस्ताव पर आज देखिए चर्चा हुई और उसी के साथ साथ देखिए आगरा मेट्रो कॉरिडोर 2 के निर्माण का देखिए प्रस्ताव जो है वो यहाँ पर रखा गया था। इसी के साथ साथ जो है पशु चिकित्सा छात्रों के इंटर्नशिप को लेकर देखिए जो बढ़ने की बात की जा रही है, इन प्रस्ताव को लेकर आज चर्चा हुई है। मिर्ज़ापुर में सरदार पटेल एपेक्स यूनिवर्सिटी के प्रस्ताव पर चर्चा होनी थी। यानी आज की कैबिनेट की देखिए अगर इसमें हम बात करते हैं तो शिक्षा है, मेडिकल है, सड़क है, सुरक्षा है, ऐसे तमाम जो प्रस्ताव है उनको लेकर चर्चा हुई। मैं डिटेल देखिए इसके आपको जो है वो और बताना चाह रहा हूँ कि कौन कौन से देखिए ऐसे जो है वो प्रस्ताव है। इसमें देखिए एक था 765-400 केवी
मिर्जापुर पुलिंग उपकेंद्र एवं संबंधित परिसर लाइनों के संबंध का जो प्रस्ताव था उसको आज यहां पर पास किया गया है। राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस में 1010 बेडेड मल्टी स्पेशलिटी इमरजेंसी सेंटर अस्पताल जो है उसका आज जो प्रस्ताव है वो पास किया गया है। राजकीय मेडिकल कॉलेज प्रयागराज से संबंध, रानी नेहरू चिकित्सालय में हाउसिंग की भूमि को चिकित्सा शिक्षा विभाग के पक्ष में हस्तांतरित किए जाने का जो प्रस्ताव है। आगरा मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का जैसे मैंने देखिए आपको बताया है कि जो वायडक्ट सेक्शन के निर्माण हेतु जो एक भूमि हस्तांतरण का जो प्रस्ताव था, हाँ। और उसी के साथ साथ लखनऊ मेट्रो परियोजना फेज 1B ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर यानी चारबाग से बसंत कुंज के MOU का जो निष्पादन है उसके प्रस्ताव को लेकर, उसी के साथ साथ देखिए पशु चिकित्सकों का जो एक था उसमें 4000 प्रतिमाह से बढ़ाकर 12000 जो है वो प्रतिमाह किया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का संबंध जो प्रस्ताव था, और देखिए इसी के साथ साथ ये भी है कि इन आयोग जो है इसमें 5 सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा ऐसे व्यक्तियों से की जाएगी जो पिछड़े वर्ग से संबंधित मामलों का ज्ञान रखते हो। राज्य सरकार द्वारा इनमें से एक सदस्य जो है वो माननीय उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश भी होंगे, जिन्हें आयोग के अध्यक्ष के रूप में जो है वो नामित किया गया है। ठीक है संदीप, जाहिर तौर पर कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ उसके बाद विभागों का अब बंटवारा हो गया, और उसके बाद जो मीटिंग हुई है उसमें कई महत्वपूर्ण विषयों को लेकर चर्चा हुई जिस पर मोहर लगी है। बढ़ते ही आगे बात